आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे HP जीके सीरीज़ के हिमाचल प्रदेश के प्रशासन के बारे में। ये वीडियो लेक्चर टॉप 30 MCQs का वर्णन करेगा, जहां पे हम हिमाचल के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में कुल कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न हैं यानी प्रशासनिक मंडल। तो दिए गए ऑप्शन में से सही आंसर है ए ऑप्शन 3। हिमाचल प्रदेश में 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न हैं, कांगड़ा, मंडी, शिमला। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से सही आंसर है हमीरपुर। हमीरपुर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न नहीं है, बाकी तीनों एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न हैं हिमाचल के। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो सही आंसर है 12 जिले। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में कुल कितने सब डिवीज़न यानी उपमंडल हैं। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से सही आंसर है जो हिमाचल प्रदेश में कुल सब डिवीज़न हैं वो है 78, यानी आपको हिमाचल प्रदेश में कितने SDM मिल जाएंगे 78। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में कुल तहसीलें हैं वर्तमान समय में 112। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी उप तहसीलें हैं। सब तहसील जिनका जो ऑपरेटिंग होता है वो होता है नायब तहसीलदार। तो कुल सब तहसील हिमाचल प्रदेश में हैं। बी इज द करेक्ट आंसर 72। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में कुल कितने डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं यानी विकास खंड। तो इन 4 में से सही ऑप्शन है डेवलपमेंट ब्लॉक्स मिलेंगे आपको हिमाचल प्रदेश में 84, यानी हिमाचल प्रदेश में BDO कितने हैं 84। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है यानी सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल। तो दिए गए इन ऑप्शन में से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है मंडी डिवीज़न। ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं आप, ये जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं 5 जिले आते हैं मंडी डिवीज़न के अंतर्गत। एरिया वाइज भी चेक किया जाए तो यही आता है, क्योंकि लाहौल स्पीति जो एरिया है वो भी इसी डिवीज़न में आता है। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है हिमाचल प्रदेश का, यानी हिमाचल का सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल। तो इनमें से सही आंसर आएगा कांगड़ा। बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी देख सकते हैं कांगड़ा डिवीज़न के अंतर्गत सिर्फ 3 जिले आते हैं, चंबा, कांगड़ा और उन्ना। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि कांगड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न का हिस्सा नहीं है, यानी ऐसा जिला जो कांगड़ा प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। तो इन दिए गए 4 ऑप्शन में से सही आंसर है हमीरपुर। हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो मंडी सब डिवीज़न के अंतर्गत आता है, ना कि कांगड़ा के। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का कौन सा प्रशासनिक मंडल है जिसमें सबसे अधिक सब डिवीज़न हैं यानी उपमंडल हैं। तो दिए गए इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर है जो सबसे ज़्यादा सब डिवीज़न मिलेंगे आपको वो मिलेंगे मंडी डिवीज़न में। मंडी जो प्रशासनिक मंडल है इसमें सबसे अधिक सब डिवीज़न आते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है हिमाचल का जिसमें सबसे अधिक डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, यानी विकास खंड सर्वाधिक किस जो प्रशासनिक मंडल है उसके अंतर्गत आते हैं। तो 4 ऑप्शन में से सही आंसर है मंडी। मंडी डिवीज़न के अंतर्गत सबसे अधिक डेवलपमेंट ब्लॉक्स आते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा प्रशासनिक मंडल है जिसमें सर्वाधिक तहसीलें हैं, यानी सबसे अधिक तहसीलें किस प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत आती हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं
तो सबसे अधिक तहसीलें आएंगी मंडी और शिमला दोनों में बराबर हैं, इसीलिए डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी। इन दोनों प्रशासनिक मंडलों में बराबर ही तहसीलें हैं, इसी के कारण डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश सरकार के पहले मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी कौन थे? तो 4 ऑप्शन में से सही आंसर है के.एल. मेहता। के.एल. मेहता हिमाचल प्रदेश सरकार के पहले मुख्य सचिव थे, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव कौन हैं, यानी चीफ सेक्रेटरी कौन है? तो इन 4 में से सही आंसर है बी, प्रबोध सक्सेना जो हैं हिमाचल प्रदेश के वर्तमान समय में चीफ सेक्रेटरी हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश सरकार के पहले इंस्पेक्टर जनरल कौन थे? फर्स्ट आईजीपी, यानी कई बार हम इन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी कहते हैं, वो कौन थे? तो इन 4 में से सही आंसर है हिमाचल प्रदेश के पहले आईजीपी थे साधुराम चौधरी, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश पुलिस के डायरेक्टर जनरल कौन है, यानी डीजीपी कौन है हिमाचल प्रदेश पुलिस के? इन 4 में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इससे पहले थे संजय कुंडू, पर 1 मई 2024 से नए बने हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अतुल वर्मा। डॉक्टर अतुल वर्मा जो है वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के डीजीपी है पुलिस के। सो डॉक्टर अतुल वर्मा इसका करेक्ट है, इनसे पहले थे संजय कुंडू। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश सरकार का सेक्रेटरीट यानी सचिवालय किस स्थान पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश का सेक्रेटरीट मिलेगा आपको शिमला में, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश पुलिस का पुलिस हेडक्वार्टर किस स्थान पर स्थित है, यानी पुलिस का मुख्यालय कहां पे मिलेगा? तो पुलिस का मुख्यालय है शिमला में, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश पुलिस का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां पे स्थित है? तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा आपको ड्रो नियर पालमपुर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, सो डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे मिलेगा आपको पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हिप्पा के नाम से जाना जाता है, ये किस स्थान पर स्थित है? यहाँ पे जितने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, तो ये किस स्थान पे मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको हिप्पा फेयर लॉन्स शिमला में, डी इज द करेक्ट आंसर, फेयर लॉन्स। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश होमगार्ड ऑर्गेनाइजेशन को किस वर्ष स्थापित किया गया? तो होमगार्ड को बनाया गया था 1962 में, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में कितने पुलिस स्टेशंस हैं? तो वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशंस मिलेंगे वो हैं 114, 114 टोटल डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशंस हैं। और अगर वुमेन पुलिस स्टेशंस की बात की जाए तो वुमेन्स पुलिस स्टेशन है वर्तमान समय में हिमाचल में 8। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के कितने जिले जो हैं मंडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के अंतर्गत आते हैं, यानी मंडी प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो इसका सही आंसर है मंडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन सबसे बड़ा है, तो इसके अंतर्गत आते हैं 5 जिले, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, शिमला एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के अंतर्गत कितने जिले हिमाचल प्रदेश के आते हैं? तो शिमला एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन दूसरा सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, तो इसके अंतर्गत आते हैं 4 जिले, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कांगड़ा जिला का जिला मुख्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो कांगड़ा जिला का मुख्यालय मिलेगा आपको बी ऑप्शन धर्मशाला में, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किन्नौर जिला का जिला मुख्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो किन्नौर जिला का मुख्यालय मिलेगा आपको कहां पे? रिकांगपिओ, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, सिरमौर जिला का जिला मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो सिरमौर जिला का जिला मुख्यालय मिलेगा आपको कहां पे? नाहन में, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, लाहौल स्पीति जिला का जिला मुख्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? लाहौल स्पीति का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है
वो मिलेगा आपको केलोंग में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक सब डिवीजन है, यानी सब डिवीजन जो उपमंडल हैं सर्वाधिक किस जिले में है? तो सबसे अधिक सब डिवीजन मिलेंगे आपको बी ऑप्शन, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, यानी विकासखंड सर्वे सबसे अधिक किस जिले में है? तो सबसे अधिक डेवलपमेंट ब्लॉक्स मिलेंगे आपको कांगड़ा जिला में। बी इज द करेक्ट आंसर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने टॉप 30 एमसीक्यूज देखे जो कि हिमाचल प्रदेश के प्रशासन की एक बेसिक डिटेल देंगे आपको। ये वीडियो लेक्चर आपके अपकमिंग सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।